हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नया इन टू इन जनरेटिव एआई का प्रोजेक्ट लेकर आ गया हूं। बट प्रोजेक्ट डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हमारा यूज केस क्या है, क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम लोग सोल्व करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और उसके बाद हम लोग लाइव कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो चलो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं। सो लेट्स से कि हमारे हैंड के अंदर कुछ फ्रैक्चर हो गया है, ठीक है। सो जब भी फ्रैक्चर होता है बॉडी के किसी भी पार्ट में, तो हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर हमें रिकमेंड करता है कि ठीक है सबसे पहले आप एक्सरे कराओ, एक्सरे लेकर आओ कि ठीक है आपके हैंड में जो फ्रैक्चर हुआ है उसमें क्या इश्यूज है, देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सरे। और उसके बाद हम आपको मेडिसिन देंगे सो दैट कि आपका इजीली जो भी इश्यू है आपके हैंड के अंदर या फिर जो भी बॉडी पार्ट है उसके अंदर वो इजीली आप सोल्व कर पाओ, ठीक है। सो सबसे पहले डॉक्टर बोलता है कि ठीक है आप एक्सरे लेकर आओ, ठीक है। सो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे एक एआई मेडिकल एप्लीकेशन डेवलप करने वाले हैं। वो एप्लीकेशन क्या करेगा, जो भी हमारे पास मेडिकल रिलेटेड इशू है, डजंट मैटर एक्सरे, एनी इशू मेडिकल रिलेटेड कोई भी इश्यूज है जहां पे जो है हमारे पास इनपुट जो है इमेजेस के फॉर्म में होना चाहिए, सिर्फ इनपुट इमेजेस के फॉर्म में होना चाहिए। सो हम लोग एक एआई एप्लीकेशन डेवलप करेंगे। अब वो एआई एप्लीकेशन क्या करेगा, जो भी हमारे पास मेडिकल रिलेटेड इश्यूज है उसको हम लोग इमेजेस के फॉर्म में अपलोड करेंगे अपने एआई एप्लीकेशन के अंदर। और उसके बाद जो हमारा एआई एप्लीकेशन है वो हमें डिटेल रिपोर्ट जनरेट करके देगा, जहां पे हमारे रिपोर्ट के अंदर कंप्लीट रिकमेंडेशन रहेगा कि ठीक है क्या इश्यूज है इस एक्सरे के अंदर या फिर जो भी इमेजेस हम लोगों ने अपलोड किया है, क्या प्रिकॉशंस मुझे लेना चाहिए, क्या मेडिसिन मुझे लेना चाहिए, वो सारे चीजें रिपोर्ट के अंदर हमारे पास आएगा जो कि हमारा एप्लीकेशन जनरेट करके देगा। सेम चीज होता है, लेट्स से कि अगर आप एक्सरे का रिपोर्ट एक्सरे लेकर गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर क्या करेगा, या तो आपको रिपोर्ट जनरेट करके मेडिसिन देगा या फिर डायरेक्टली वो एक्सरे को देखेगा एंड बोलेगा कि ठीक है आपके जो भी आपने एक्सरे करवाया है उसमें क्या फ्रैक्चर है, उस बेसिस पे आपको जो है कंप्लीट मेडिसिन देगा, कुछ प्रिकॉशंस बताएगा, ठीक है ये सारी चीजें आपको करना है, ये सारी चीजें नहीं करना है एंड सो ऑन। सेम हम लोग अपने एआई एप्लीकेशन से करने वाले हैं, जहां पे हम लोग जो है मेडिकल इमेजेज अपलोड करेंगे एंड जो हमारा एप्लीकेशन है वो डिटेल रिपोर्ट जनरेट करके देगा, जहां पे हमारे पास कंप्लीट इंसाइट्स रहेगा, रिकमेंडेशन रहेगा, प्रिकॉशंस रहेंगे एंड मेडिसिन रहेंगे। ये सारे इंफॉर्मेशन हमारे रिपोर्ट के अंदर रहेगा। सो लेट्स से कि अगर मैं एक्सरे का इमेज अपलोड कर रहा हूं, सो बेस्ड अपॉन द एक्सरे हमारा जो एआई मॉडल हमारा है वो कंप्लीट रिपोर्ट जनरेट करके देगा। या फिर अगर मैं दूसरे इमेजेज की बात करूं, सो लेट्स से कि हमारे पास एक अल्सर का इमेजेज है, यहां पे देख सकते हो अल्सर का इमेजेज है, इन्फेक्शन है। अब इस इन्फेक्शन इस इमेजेज के बेसिस पे जब भी हम लोग ये इमेज अपलोड करेंगे एआई एप्लीकेशन में, सो उसके बाद हमारे पास जो हमारा एआई एप्लीकेशन है वो डिटेल जो है रिकमेंडेशन, डिटेल रिपोर्ट जनरेट करके देगा कि ठीक है आपको क्या क्या मेडिसिन लेना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या क्या रिकमेंडेशन है, वो सारा चीज हमारे पास रिपोर्ट के अंदर हमारा जो एआई एप्लीकेशन है वो जनरेट करके देगा। तो यही एप्लीकेशन हम लोग डेवलप करने वाले हैं, जहां पे हम लोग डेटा अपलोड करेंगे, मेडिकल इमेजेज अपलोड करेंगे एंड बेस्ड अपॉन द मेडिकल इश्यूज इमेजेज हमारा जो एआई मॉडल है वो डिटेल रिपोर्ट जनरेट करके देगा, ठीक है। सो ये हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। दिस प्रोजेक्ट एम टू लेवरेज द जनरेटिव एआई टू प्रोवाइड द डिटेल एनालिसिस रिकमेंडेशन फॉर द मेडिकल इमेजेज। जो भी हमारे पास मेडिकल के रिलेटेड इमेजेज है उसको हम लोग अपलोड करेंगे एंड मॉडल हमें कंप्लीट रिपोर्ट जनरेट करके देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कंप्लीट प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। आई होप कि आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आपको प्रोजेक्ट कैसे सेटअप करना है वो कंप्लीट इंस्ट्रक्शन में यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से प्रोजेक्ट को डाउनलोड कीजिए, नया इन्वायरमेंट क्रिएट कीजिए। मेरे केस में मैं ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, एक्टिवेट करना है इन्वायरमेंट को, इंस्टॉल कीजिए requirement.txt को। उसके बाद आपको एक और चीज़ का जरूरत पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड गूगल जेमिनी एपीआई। जेमिनी एपीआई का यूज करके हम लोग मॉडल को कॉल करने वाले हैं एंड फिर हम लोग एआई एप्लीकेशन डेवलप करने वाले हैं। कैसे आप जेमिनी एपीआई क्रिएट करोगे वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। सो सबसे पहले आपको वेबसाइट पे जाना है, दैट इज कॉल्ड ai.google.dev। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे जाओगे, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे जाओगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा एक गेट एपीआई इन गूगल एआई स्टूडियो। आपको यहाँ पे क्लिक करना है।
जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे, ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा एपीआई विंडो पे, ठीक है। सो ये हमारे पास नया विंडो आ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास क्या है, गेट एपीआई की। सो यहाँ से आप इजीली एक नया एपीआई की जनरेट कर सकते हो अपने एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। सो इस तरह से आप यहाँ से नया एपीआई की जनरेट कर लेना एंड सेम एपीआई की, एंड यहाँ से हम लोग कुछ मॉडल भी यूज करने वाले हैं जो कि मैं आपको कुछ समय में बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे आप मॉडल सेलेक्ट करोगे, ठीक है। सो सबसे पहले आपको एपीआई की सेट करना है अपने फाइल के अंदर, ठीक है, एंड उसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन रन करना है। तो ये इंस्ट्रक्शन पढ़ के आप इजीली सेटअप कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट को डेवलप करना। सो जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक एपीआई चाहिए जो कि जेमिनी का एपीआई हम लोग यूज करने वाले हैं। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले एक फाइल बनाता हूँ, दैट इज कॉल्ड google_api._key.py। सो एक मैं py फाइल बना रहा हूँ एंड इसके अंदर मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड google_api_key इक्वल टू, एंड यहाँ पे मैं अपना जो एपीआई की है मेरा, जो कि मैंने यहाँ से जनरेट करके रखा है, यहाँ पे देख सकते हो मैं यही सेम एपीआई की मैं यूज करने वाला हूँ। सो ये एपीआई की मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ अभी के लिए। सो ये रहा मेरा एपीआई की, ठीक है। सो ये एपीआई की मैं अभी के लिए यूज कर रहा हूँ। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट जो है हमारे पास एक नया फाइल बनाऊंगा मैं, दैट इज कॉल्ड app.py, जहाँ पे हम लोग कंप्लीट इन टू इन हम लोग कोड करने वाले हैं इस फाइल के अंदर। सो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज है उसको हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। इंस्टॉलेशन हो चुका है, जैसे कि आप requirement.txt देख सकते हो। ये सारे कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए। सो सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट करते हैं जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है उसको। सो फ्रॉम स्टिमलिट, और लेट्स कॉल इंपोर्ट स्टिमलिट एज st, ठीक है। कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है जिसको हम लोग एक एक करके इंस्टॉल कर लेते हैं। सो फ्रॉम पाथ लिब इंपोर्ट पाथ। अपार्ट फ्रॉम दिस वन हमें क्या चाहिए, हमें इंपोर्ट करना है अपने एपीआई की फाइल को, इसको हमें इंपोर्ट करना है यहाँ पे। सो फ्रॉम google_api_key इंपोर्ट, हम लोग इंपोर्ट करेंगे अपने वेरिएबल नेम को, दैट इज कॉल्ड दिस वन। इसको हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं अपने app.py फाइल के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दिस वन हम लोग इंपोर्ट करेंगे google.generative.ai। सो इंपोर्ट google.generative.ai एंड फ्रॉम द generative.ai हम लोग इसको कॉल कर रहे हैं एज alias.genai, ठीक है। सो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज है जो कि हमें चाहिए अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए। अब सबसे पहले मैं अपने एपीआई को कॉन्फ़िगर कर लेता हूं इस फाइल के अंदर। सो मैं एक वेरिएबल बनाता हूं और डायरेक्टली कॉल कर लेते हैं अपने एपीआई की को कॉन्फ़िगर करने के लिए। सो genai.configure, जहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे अपने एपीआई की को। सो मैं यहाँ पे कॉल करूँगा API_key इक्वल टू जो भी हमारा गूगल एपीआई की है, इसको हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। इट मीन्स कि हम लोग कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, हम लोग कॉल कर रहे हैं अपने एपीआई की को फ्रॉम google_api_key.py फाइल से अपने app.py फाइल के अंदर, और आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, कोई इशूज नहीं है, ठीक है। या फिर आप .env फाइल क्रिएट करके भी आप कर सकते हो जहां से आपको लोड करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं अपने एपीआई विंडो के अंदर। यहाँ पे आप एक सेक्शन देखोगे दैट इज कॉल्ड क्रिएट न्यू प्रॉम्प्ट। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे क्रिएट न्यू प्रॉम्प्ट, राइट साइड में आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, हमारे पास सेटिंग्स है, कुछ सेटिंग्स है। लेट्स से कि अगर यहाँ पे मॉडल सेटिंग है, इट मीन्स कि जो भी मॉडल आपको यूज करना है अपने प्रोजेक्ट के लिए, आप वो सारा मॉडल यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट सेटिंग। सेकेंड सेटिंग है हमारे पास टोकन काउंट, ठीक है, कि जो आउटपुट आप जनरेट कर रहे हो, ठीक है, उसमें कितना आप टोकन सेट करना चाहते हो वो आप सेट कर सकते हो। टेम्परेचर है, ठीक है। सो जो भी आउटपुट आप जनरेट करना चाहते हो, कितना रैंडमनेस आउटपुट आप जनरेट करना है, कितना एक्यूरेट आउटपुट जनरेट करना है, वो सारी चीजें आप टेम्परेचर से कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद टूल्स है हमारे पास, कोड एग्जीक्यूशन है, फंक्शन कॉलिंग है, मल्टीपल थिंग्स है। अगर मैं आपको बताऊं एडवांस सेटिंग में, सो एडवांस सेटिंग में एक चीज है दैट इज कॉल्ड एडिट सेफ्टी सेटिंग। एडिट सेफ्टी सेटिंग। अब ये एडिट सेफ्टी सेटिंग क्या कर रहा है, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है। फर्स्ट है हरासमेंट,
हेट, सेक्सुअल, डेंजरस कंटेंट, सिविक इंटीग्रिटी एंड सो ऑन, मल्टीपल थिंग्स है यहाँ पे। सो यहाँ पे हो क्या रहा है वो चीज़ समझो कि जो भी हमारे पास आउटपुट जनरेट होगा उस आउटपुट के अंदर हमें हेट कंटेंट नहीं चाहिए, सेक्सुअल कंटेंट नहीं चाहिए, डेंजरस कंटेंट नहीं चाहिए, हैरेसमेंट कंटेंट नहीं चाहिए। सो ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है, इसका प्रोबेबिलिटी जो है हम लोग 0 करके रखे हैं। अगर हाई करोगे तो आपको हेट कंटेंट आएगा आउटपुट के अंदर, सेक्सुअल कंटेंट आएगा, डेंजरस कंटेंट आएगा, हैरेसमेंट कंटेंट आएगा, अगर आप हाई कर रहे हो तो। इसीलिए इसको हमेशा हम लोग ब्लॉक करके रखते हैं, टर्न ऑफ, ब्लॉक, 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 ब्लॉक। इट मीन्स कि जो भी हमारे पास सेक्सुअल कंटेंट, हेट कंटेंट, हैरेसमेंट कंटेंट और वी कैन से लाइक डेंजरस कंटेंट, वो सारा कंटेंट जनरेट ना हो ड्यूरिंग आउटपुट। जब भी हमारे पास आउटपुट आ रहा है उस समय वो सारा कंटेंट ना आए, ठीक है। तो ये सारे कुछ सेफ्टी सेटिंग हम लोग डिफाइन करने वाले हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर। सो मैं चलता हूं यहाँ पे। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक वेरिएबल बनाता हूं दैट इज कॉल्ड जनरेशन अंडरस्कोर कॉन्फिग। इस जनरेशन अंडरस्कोर कॉन्फिग के अंदर मैं एक डिक्शनरी कॉल करता हूं एंड डिक्शनरी के अंदर हम लोग वैल्यू डिफाइन करेंगे की एंड वैल्यू के फॉर्मेट में। आपको पता है लाइक डिक्शनरी जब भी हम लोग करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पे कीज एंड वैल्यू दो चीज हम लोग डिफाइन करते हैं, राइट। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिफाइन किया हूँ दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या करता है, ये आपका जो है सो रैंडमनेस को कंट्रोल करता है। हायर वैल्यू इट मीन्स कि मोर रैंडम रिस्पॉन्स आएगा आपका। हायर वैल्यू इट मीन्स मोर रैंडम रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं टेम्परेचर दैट इज कॉल्ड 1। यहाँ पे सेकेंड वैल्यू है दैट इज कॉल्ड टॉप अंडरस्कोर पी। टॉप अंडरस्कोर पी क्या है, ये कंट्रोल करता है प्रोबेबिलिटी को, थ्रेशोल्ड जो है प्रोबेबिलिटी को कंट्रोल करता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे डिफाइन किए हैं 0.95, जो कि हमारे पास कंट्रोल कर रहा है किसको, प्रोबेबिलिटी को, थ्रेशोल्ड प्रोबेबिलिटी को कंट्रोल करना है। जो भी आउटपुट आएगा वो क्या होगा, थोड़ा क्रिएटिव आउटपुट आएगा हमारे पास, इसीलिए हम लोग यहाँ पे हायर वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं। टॉप के दैट इज कॉल्ड 0। टॉप के क्या है, ये लिमिट कर रहा है, लिमिट द नंबर ऑफ हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी। 0 इट मीन्स कोई भी लिमिट नहीं है, आप कितना भी टोकन्स का आउटपुट जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास क्या है, मैक्सिमम टोकन्स क्या है, मैक्सिमम टोकन्स हमारे पास क्या है 8192। 8192 जो है मैक्सिमम टोकन्स है। टॉप के इट मीन्स कि ये जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी, टोकन का प्रोबेबिलिटी डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे कुछ जो है सो हम लोग यहाँ पे जनरेशन कॉन्फिग डिफाइन कर रहे हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पे आप सेटिंग के अंदर आप देख सकते हो, ये सारे सेटिंग हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग अब सेफ्टी सेटिंग को डिफाइन करेंगे दैट इज कॉल्ड ये सेफ्टी सेटिंग, जहाँ पे हमारे पास हरासमेंट है एंड सो ऑन मल्टीपल थिंग्स है, राइट। सो हरासमेंट, हेट, सेक्सुअल, डेंजरस एंड सो ऑन मल्टीपल थिंग्स हम लोग है। सो वो सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे कॉल करने वाले हैं। सो एक एक करके कॉल करता हूँ। सबसे पहले सेफ्टी सेटिंग एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया हूँ। लिस्ट के अंदर डिक्शनरी के फॉर्मेट में हम लोग कॉल कर रहे हैं। सो कैटेगरी दैट इज कॉल्ड हरासमेंट, हार्म कैटेगरी हरासमेंट, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं। मीडियम एंड विभव, अगेन हार्म कैटेगरी हेट स्पीच, सेक्सुअल एंड डेंजरस, ये सारे कंटेंट जो भी है सारे चीज़ों को हम लोग ब्लॉक कर रहे हैं। ये सारे कंटेंट मुझे अपने आउटपुट के अंदर नहीं चाहिए, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे ब्लॉक कर रहे हैं सो दैट कि आउटपुट के अंदर हमारे पास ये सारे कंटेंट ना आए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग डिफाइन करेंगे प्रॉम्प्ट, और ये जो है हम लोग डिफाइन करेंगे सिस्टम प्रॉम्प्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, लेट्स से कि अगर आप कोई भी ट्रेंड मॉडल यूज कर रहे हो और एपीआई यूज कर रहे हो, लेट्स से कि अगर आप एपीआई यूज कर रहे हो दैट इज कॉल्ड जेमिनी, जो कि हम लोग अपने केस में कर रहे हैं यहाँ पे। लेट्स से कि अगर आप यूज कर रहे हो ओपन एआई एपीआई, और लेट्स से कि अगर आप यूज कर रहे हो ग्रुक एपीआई। सो ये सारे केस में क्या होता है हमारे पास कि सिस्टम प्रॉम्प्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों, जितना अच्छा मॉडल को इंस्ट्रक्शन दोगे उतना अच्छा आप आउटपुट एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने मॉडल से, ठीक है। सिंपल एग्जांपल है, जितना अच्छे से आप अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाओगे उतना अच्छा आप आउटपुट एक्सपेक्ट कर सकते हो, उतना अच्छा आप रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने स्टूडेंट से, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे है सिस्टम प्रॉम्प्ट के साथ भी। सिस्टम प्रॉम्प्ट इट मीन्स कि जितने अच्छे से हम अपने मॉडल को
इंस्ट्रक्शन देंगे, बताएंगे क्या क्या चीज़ें आपको करना है, कौन कौन सा स्टेप्स आपको फॉलो करना है, उतने अच्छे हमें रिजल्ट्स मिलेगा जब भी हम लोग एनालिसिस रिपोर्ट जनरेट करेंगे किसी भी इमेजेज का। तो ठीक है, सो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक प्रॉम्प्ट ऑलरेडी मैं क्रिएट करके रखा हूँ, वो प्रॉम्प्ट मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। देखो प्रॉम्प्ट देखो आप कितना बड़ा प्रॉम्प्ट है, इसमें सारा चीज़ मैं एक एक करके डिफाइन किया हूँ। समझते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे देखो, यू आर अ डोमेन एक्सपर्ट इन मेडिकल इमेज एनालिसिस, योर टास्क विथ examining a medical images for a renowned hospital. Your expertise will help in identifying or discovering any anomalies, disease conditions or any health issues that might be present in the images. ठीक है, क्या की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, डिटेल एनालिसिस रिपोर्ट, सो उसको रिपोर्ट जनरेट करना है, डिटेल रिपोर्ट, एनालिसिस रिपोर्ट, रिकमेंडेशन एंड ट्रीटमेंट इफ अप्लीकेबल बेस्ड अपॉन द डिटेल एनालिसिस। अगर ज़रूरत है कि ठीक है पेशेंट्स को कुछ ट्रीटमेंट मेडिसिन भी चाहिए तो आपको मेडिसिन भी देना है। सो ये सारा जो है की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हमारे एआई मॉडल का। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट भी मैं डिफाइन कर दिया हूँ। सो ओके, इंपॉर्टेंट नोट टू बी रिमेंबर्ड, स्कोप ऑफ योर रिस्पॉन्स, सो ओनली रिस्पॉन्ड इफ द इमेजेज सेंड टू द ह्यूमन हेल्थ इशू। ओके, इट मीन्स कि अगर हेल्थ के रिलेटेड इमेजेज है तभी आप रिस्पॉन्ड करो। क्लियरिटी ऑफ द इमेजेस, सो इन केस ऑफ द इमेज इज अनक्लियर, नोट दैट सर्टेन एस्पेक्ट्स आर अनेबल टू बी करेक्टली डिटरमाइंड बेस्ड अपॉन द अपलोडेड इमेज। सो अगर आपको अच्छे से इमेजेस दिख रहा है सारा चीज तभी आप उसको एनालिसिस रिपोर्ट दो, एल्स बोल दो कि ठीक है कि जो इमेज अपलोड हुआ है वो क्लियर नहीं है। डिस्क्लेमर देना है हमें, ठीक है, कि योर एनालिसिस विद द डिस्क्लेमर, सो कंसल्ट विद द डॉक्टर बिफोर मेकिंग द एनी डिसीजन, बिकॉज मेडिकल के फील्ड में यह बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। वी कांट ट्रस्ट डायरेक्टली ऑन द एआई। ठीक है, मेडिकल के फील्ड में हम डायरेक्टली एआई पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, हमें जो है सो डॉक्टर से भी कंसल्ट करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे हम लोग एक डिस्क्लेमर दे रहे हैं कि ठीक है आपका ये रिपोर्ट है, बट मेडिसिन लेने से पहले, कोई भी प्रिकॉशंस लेने से पहले सबसे पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए एंड उसके बाद आप मेडिसिन लीजिए। ठीक है, नाउ फोर्थ पॉइंट यहाँ पे हम लोग डिफाइन करें कि ठीक है, योर इनसाइट्स आर इनवैल्यूएबल इन अ गाइडिंग क्लिनिकल डिसीजन, प्लीज प्रोसीड विद द एनालिसिस एडरिंग टू द स्ट्रक्चर अप्रोच आउटलाइन एवं प्लीज प्रोवाइड द फाइनल रिस्पॉन्स विद इन दीज 4 हेडिंग्स। जो भी हम लोगों ने यहाँ पे हेडिंग्स डिफाइन किया है, दैट इज कॉल्ड डिटेल एनालिसिस, एनालिसिस रिपोर्ट, रिकमेंडेशन एंड ट्रीटमेंट। ओके, डिटेल एनालिसिस, एनालिसिस रिपोर्ट, रिकमेंडेशन एंड द ट्रीटमेंट। सो ये हमारे पास कंप्लीट प्रॉम्प्ट है। जैसे कि मैंने बोला, जितना अच्छा प्रॉम्प्ट उतना अच्छा आउटपुट, जितना अच्छे से आप अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाओगे उतने अच्छे से आपको रिजल्ट्स मिलेगा ड्यूरिंग द एग्जाम। इसलिए मैं यहाँ पे इतने स्ट्रक्चर वे में कंप्लीट सिस्टम प्रॉम्प्ट कॉल किया हूँ, सो डैट कि मॉडल को समझ में आ जाए जब हम लोग स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देते हैं तब। ठीक है, सो ये तो हो गया हमारे पास सिस्टम प्रॉम्प्ट। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग थोड़ा सा स्टिमुलेट एप्लीकेशन डेवलप कर लेते हैं, सो डैट कि बेस्ड अपॉन द स्टिमुलेट एप्लीकेशन हम लोग क्या करेंगे, इमेजेस को अपलोड करेंगे एंड जो हमारा एआई मॉडल है हमें क्या करेगा, हमें डिटेल रिपोर्ट जनरेट करके देगा। अब हमारे पास मॉडल भी बहुत सारा है एक्चुअली, ठीक है, जेमिनी में मॉडल भी बहुत सारा है, तो हम लोग सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा मॉडल हमारे पास हेल्थ केयर के लिए जरूरी है, कौन सा अच्छा रहेगा, वही मॉडल हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करने वाले हैं। सो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे सेट करता हूँ अपना टाइटल, पेज का टाइटल। सो मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ कि ठीक है, जो हमारे पास पेज का टाइटल है वो क्या है, सेट द पेज कॉन्फ़िग टाइटल विजुअल मेडिकल असिस्टेंट। यहाँ पे मैं एक आइकन डिफाइन कर रहा हूँ एंड लेआउट कॉल कर रहा हूँ कि ठीक है, लेआउट जो है डिफाइन कर दो आप वाइट। ठीक है, उसके बाद मैं अपने प्रोजेक्ट का टाइटल डिफाइन कर रहा हूँ कि ठीक है, विजुअल मेडिकल असिस्टेंट, ये हमारे पास प्रोजेक्ट का टाइटल हो गया। एंड सब हेडर में कॉल कर रहा हूँ कि ठीक है, ऐप टू हेल्प विद द मेडिकल एनालिसिस यूजिंग द इमेजेस। इट मीन्स कि आप इमेज अपलोड करोगे एंड देन जो है आपका जो एप्लीकेशन है, एआई एप्लीकेशन, वो आपको डिटेल रिपोर्ट जनरेट करके देगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक सेक्शन बना देता हूँ। सेक्शन क्या करता हूँ, सेक्शन बनाता हूँ जहाँ पे यूजर जो है इमेजेस को अपलोड करेगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ कि ठीक है, फाइल अपलोड st.file uploader, सो stimulate.file uploader अपलोड द इमेज एनालिसिस, जहाँ पे आपका इमेजेज PNG, JPG या फिर JPEG किसी भी फॉर्मेट में आपका जो इमेजेज है वो आप अपलोड
कर सकते हो, वो आपके ऊपर, जो भी फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है आप अपलोड कर सकते हो अपने इमेजेस को, ठीक है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ इफ फाइल अपलोडर, ठीक है। अगर आपने फाइल अपलोड कर दिया है, उसके बाद आपका जो इमेजेज है, ठीक है, आपने जो भी इमेज अपलोड किया है वो इमेजेज जो है यहाँ पे 200 के विड्थ के फॉर्मेट में वहाँ पे प्रिंट हो जाना चाहिए, ठीक है। सो हम लोग जो इमेज अपलोड कर रहे हैं उस इमेज को हम लोग यहाँ पे प्रिंट करने जा रहे हैं। सिंपल हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग डिस्प्ले करने जा रहे हैं अपलोडेड इमेजेज को, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक बटन डिफाइन करता हूँ। बटन क्या करेगा, बटन जो है हमारे पास इमेजेज को जनरेट करेगा। मैं यहाँ पे जैसे हमारे पास इमेज अपलोड हो गया है, अब यहाँ पे एक बटन आएगा, ठीक है, जनरेट एनालिसिस क्रिएट द कंप्लीट रिपोर्ट, ठीक है। बट बेस्ड अपॉन व्हाट, अभी तक तो हम लोगों ने मॉडल को डिफाइन ही नहीं किया है, हमें मॉडल डिफाइन करना पड़ेगा, राइट। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कॉल करता हूँ एक मॉडल को। बट सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक लिस्ट दिखाता हूँ आपको, जेमिनी मॉडल लिस्ट, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे जाओगे जेमिनी मॉडल लिस्ट पे, सो हमारे पास बहुत सारे एक्चुअली मॉडल है, आप देख सकते हो मल्टीपल वेरिएंट्स है। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। सो मॉडल वेरिएंट्स लाइक जेमिनी 1.5, जेमिनी 1.5 फ्लैश 8B, जेमिनी 1.5 प्रो, ओके, मल्टीपल वर्जन है यहाँ पे। कुछ जो मॉडल्स है, लेट्स से कि अगर मैं प्रो वर्जन की बात करूँ, सो जो प्रो मॉडल है वो ऑडियो, इमेजेज, वीडियो एंड टेक्स्ट एज अ इनपुट एक्सेप्ट करता है एंड आउटपुट जो है आपको टेक्स्ट के फॉर्मेट में ही जनरेट करके देता है। इट मीन्स इनपुट हम लोग किसी भी फॉर्मेट में दे देंगे, टेक्स्ट के फॉर्मेट में, इमेजेस के फॉर्मेट में, वीडियो के फॉर्मेट में, ऑडियो के फॉर्मेट में, बट जो आउटपुट है वो हमेशा हमें टेक्स्ट के फॉर्मेट में ही आएगा, ठीक है। तो ये सारे कुछ मॉडल है। अभी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी के लिए हम लोग प्रो मॉडल को यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड जेमिनी 1.5 प्रो, लेटेस्ट वर्जन हम लोग लेटेस्ट मॉडल यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ कि ठीक है, मॉडल इक्वल टू जेएनएआई, जो कि हमारा एलियाज था, यहाँ पे हम लोग कॉल कर रहे थे, राइट, जेएनएआई, इसको हम लोग कॉल कर रहे हैं। सो जेएनएआई डॉट जनरेटिव एआई मॉडल, मॉडल नेम हम लोग कॉल कर रहे हैं जेमिनी 1.5 प्रो लेटेस्ट मॉडल, जनरेशन कॉन्फ़िग हम लोग कॉल कर रहे हैं, जो भी जैसा भी हमें टेम्परेचर या फिर जो भी टॉप के वैल्यू चाहिए था वो सारा चीज़, सेफ्टी सेटिंग, ठीक है, हमें लाइक हरासमेंट कंटेंट नहीं चाहिए, सेक्सुअल कंटेंट नहीं चाहिए, सो ऑन, जो भी चीज़ें हमारे पास था सेफ्टी सेटिंग के अंदर, वो सारे आर्गूमेंट यहाँ पे हम लोग कॉल कर रहे हैं, ठीक है। सो मॉडल भी आ गया हमारे पास, हम लोग इमेजेस भी अपलोड कर लिए, इमेज को प्रिंट भी कर दिए। प्रिंट करने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे जनरेट एनालिसिस का एक बटन ऐड कर रहे हैं, सो दैट कि यूजर उस पर क्लिक करेगा एंड देन वो जो है सो मॉडल जो है उसको कंप्लीट रिपोर्ट जनरेट करके देगा। बट रिपोर्ट कैसे जनरेट करके देगा वो चीज़ें अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है। सो जैसे ही इफ यूजर क्लिक ऑन द सबमिट बटन, जैसे ही यूजर क्लिक करेगा सबमिट बटन के ऊपर, सो इफ सबमिट, जैसे ही यूजर ने क्लिक किया सबमिट बटन पे, क्या होगा, सबसे पहले जो भी इमेज हम लोग यहाँ पे अपलोड किए हैं उस इमेजेस से क्या रिट्रीव होगा, बाइनरी डेटा जो है रिट्रीव होगा। सो फाइल अपलोडेड, जो भी हम लोग इमेज अपलोड किए हैं उससे गेट वैल्यू, बाइनरी डेटा हम लोग रिट्रीव करेंगे, बाइनरी डेटा रिट्रीव, बाइनरी डेटा। आप अभी के लिए बोल सकते हो कि जो भी हमारे पास डेटा है, इमेजेज है, उसको हम लोग आरजीबी के फॉर्मेट में जो भी पिक्सल होता है उसको हम लोग रिट्रीव कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो पिक्सल वैल्यू को यहाँ पे हम लोग रिट्रीव कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं इमेज पार्ट्स जो है सो जेपीजी का फॉर्मेट होना चाहिए, सो टाइप हम लोग डिफाइन कर रहे हैं एंड जो डेटा है, जो भी हम लोग पास कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे बाइनरी डेटा है, उस डेटा को हम लोग यहाँ पे इमेज पार्ट्स के अंदर स्टोर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जब भी यूजर क्लिक करेगा सबमिट पे, सबसे पहले जो इमेजेज है उससे रिट्रीव होगा बाइनरी डेटा, उस बाइनरी डेटा को हम लोग कहाँ पे स्टोर करने वाले हैं, उसको हम लोग स्टोर करेंगे इमेज अंडरस्कोर पार्ट्स वेरिएबल के अंदर। अब क्या होगा, जो भी हमारा प्रॉम्प्ट्स था, यूजर का जो प्रॉम्प्ट्स था एंड जो इमेजेस का वैल्यू है, ये दो चीजों को हम लोग सेंड करेंगे, किसको, मॉडल को सेंड करेंगे, जो कि है हमारे पास जेमिनी 1.5 प्रो मॉडल। जैसे हम लोग ये दो चीजें सेंड करेंगे मॉडल को, बाइनरी डेटा प्लस प्रॉम्प्ट, हमारा मॉडल क्या करेगा, हमारा मॉडल आउटपुट को जनरेट करके देगा हमें, हमारा मॉडल जो है हमें आउटपुट को जनरेट करके देगा। सो रिस्पॉन्स
मॉडल डॉट जनरेट अ कंटेंट बेस्ड अपॉन व्हाट, बेस्ड अपॉन द प्रॉम्प्ट पार्ट, जहां पे हम लोग सेंड कर रहे हैं बाइनरी डेटा प्लस सिस्टम का प्रॉम्प्ट। सो इसके इस दो चीज के बेसिस पे हमारा जो मॉडल है वो जनरेट करके देगा हमें कंप्लीट रिपोर्ट। इफ रिस्पॉन्स, जैसे ही हमारे पास रिस्पॉन्स जनरेट होगा, टाइटल क्या होगा, डिटेल एनालिसिस बेस्ड अपॉन द अपलोडेड इमेज, एंड देन हमारे पास कंप्लीट टेक्स्ट जो है रिपोर्ट, लाइक कंप्लीट कंटेंट जो है रिपोर्ट का वो जनरेट हो जाएगा। ठीक है, सो इस बेसिस पे हम लोगों ने कंप्लीट अपना एप्लीकेशन डेवलप कर लिया है। अब थोड़ा सा एग्जीक्यूट करते हैं, चेक करते हैं कि ठीक है कैसे हमारा एप्लीकेशन काम कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि और क्या एक्स्ट्रा फीचर्स हम लोग ऐड कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, बिकॉज जब भी कोई भी एआई एप्लीकेशन हम डेवलप करते हैं तो उसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव देखते हैं कि ठीक है फ्यूचर में क्या क्या चीजें हम लोग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले चेक कर लेते हैं अपना एप्लीकेशन। सो मैं क्या करता हूँ, एक्टिवेट करता हूँ अपने इन्वायरमेंट को, कॉन्डा एक्टिवेट env। अब रन करते हैं अपने फाइल को। सो स्टिमलिट रन app.py। जैसे हमारे पास लोकल URL आएगा उससे हम लोग क्या करेंगे, अपने एप्लीकेशन को टेस्ट करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे ओपन होना स्टार्ट हो चुका है। लेट्स से कि यहाँ पे देखो हमारे पास एक एरर आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है, इंपोर्ट सेक्शन में हमारे पास एरर आ रहा है। चेक कर लेते हैं यहाँ पे google.generative AI। अभी चेक करते हैं, लेट्स रीरन वंस अगेन। टर्मिनल चेक कर लेते हैं। अभी ठीक है, नहीं अभी कोई भी एरर नहीं है। अभी देखो हमारे पास आ गया है हेडर। यहाँ पे हमें क्या करना है, इमेज को अपलोड करना है। लेट्स अपलोड द इमेज। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक एक्सरे का इमेजेज है, मैं उसको अपलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे जैसे हम लोग अपलोड किए हैं, क्या हो रहा है हमारे पास, यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे हम लोग यहाँ पे अपलोड किए हैं अपने इमेजेस को, क्या हो रहा है, अपलोड यहाँ पे प्रिंट हो रहा है जिसका विड्थ जो है 200 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग क्लिक करेंगे जनरेट एनालिसिस बटन पे, जो कि है हमारे पास यहाँ पे जनरेट एनालिसिस बटन। जैसे ही हम लोग जनरेट एनालिसिस बटन पे क्लिक करेंगे, हमारा जो इमेज है वो कन्वर्ट हो जाएगा, उससे रिट्रीव हो जाएगा बाइनरी डेटा, एंड अलॉन्ग विद द बाइनरी डेटा हम लोग सिस्टम प्रॉम्प्ट सेंड करेंगे मॉडल को, एंड देन मॉडल हमें कंप्लीट डिटेल एनालिसिस रिपोर्ट जनरेट करके देगा। मैं क्लिक करता हूं यहाँ पे जनरेट एनालिसिस। अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे लॉगिंग आप ऐड कर सकते हो, सो दैट कि एवरी स्टेप, जब स्टेप्स एग्जीक्यूट हो रहा है आप उसको अपने लॉग फाइल के अंदर स्टोर कर सके, एंड देन आपको आइडिया हो जाए कैसे वर्क कर रहा है ये मॉडल डायरेक्टली यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो हमारे पास आ चुका है कंप्लीट रिपोर्ट। सो डिटेल एनालिसिस बेस्ड अपॉन द अपलोडेड इमेज। सो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास जो है सो एनालिसिस आया, डिटेल एनालिसिस। सो द प्रोवाइडेड इमेज इज अ PA व्यू चेस्ट एक्सरे। सो जो भी हमारे पास इमेजेज है वो चेस्ट एक्सरे का है। द लॉन्ग्स अपीयर जनरली क्लियर विदाउट एनी ओवरहेड कंसोलिडेशन। ओके, एंड द शोन हमारे पास कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पे एनालिसिस रिपोर्ट है कि ठीक है चेस्ट एक्सरे, सो नो एक्यूरेट, ओके डाइजेस्ट शोन। रिकमेंडेशन है ट्रीटमेंट, नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इज नेसेसरी बेस्ड अपॉन दिस चेस्ट एक्सरे। ठीक है, सो ये हमारे पास चेस्ट का इमेजेस था। एक और इमेजेज है मेरे पास, ये जो है सो ये एक इन्फेक्शन है, अल्सर का है। इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि ठीक है इस पे जो हम लोगों ने रिकमेंडेशन एंड ट्रीटमेंट वो सारा पॉइंट्स हम लोग प्रॉम्प्ट्स के अंदर मेंशन किए थे। लेट्स सी कि जो हमारा मॉडल है वो जनरेट कर पाता है या नहीं करता है। ठीक है, सो हमारे पास आ चुका है यहाँ पे। सो डिटेल एनालिसिस, द इमेज शो अप द क्लोजअप ऑफ द चाइल्ड लोअर लिप, द लिप्स अपीयर रेड, inflamed and slightly swollen. There the area is broken skin and so on. We have some data here, analysis report. Okay, now यहाँ पे recommendation है. Okay, so consult a doctor. Okay, so this is the crucial for confirmed diagnosis and the discuss the appropriate treatment options especially for a child. Avoid touching or picking. So touching a sore can be spread the virus to the other areas of the body. Okay, pain relief. So pain relief के लिए यहाँ पे कुछ हमें बताया गया है कि ठीक है over the counter pain relief, certain for the citizens, certain कुछ हमारे पास यहाँ पे कुछ चीज़ें बताया गया है जो कि आपको करना चाहिए। ठीक है, पेन रिलीफ के लिए। प्रिवेंट, ओके, यहाँ पे हमारे पास ट्रीटमेंट है। सो क्या क्या ट्रीटमेंट है, सो डॉक्टर माइट प्रिस्क्राइब द सम मेडिसिन, ओके, एंटीवायरल मेडिसिन सच एज, यहाँ पे मेडिसिन नेम है, लेट्स सी, लेट्स गूगल इट। I don't know this particular medicine much, but let's see.
सो ओके, सो यहाँ पे क्या है हमारे पास? ओके, सो ये तो कुछ सारा बायोलॉजी आ गया हमारे पास. लेट्स सी इफ आई विल गेट. ओके, सो यहाँ पे हमारे पास कुछ मेडिसिन आ रहा है. यस, आई नो दिस पर्टिकुलर मेडिसिन. ओके, दिस इज रिलेटेड टू अल्सर एक्चुअली. ओके, नाउ हियर वी हैव द अनदर मेडिसिन नेम. Let's see the images for this particular medicine. Okay, so here we have the medicine and let's see when to use. So this one is an antiviral drug used to treatment the infection caused by the Hydrophone virus, including the genital, cold and so on. We have something. Okay, so again this is related to the infection that we have. Okay, this can help the reduce of the duration and the severity of the outbreak. Topical. Okay, and then इन बिटवीन लाइक बिलो हमारे पास क्या है? कंप्लीट, जो हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया था कि ठीक है, सबसे पहले मेडिसिन लेने से पहले क्या करना है आपको? कंसल्ट करना है अपने डॉक्टर से. ओके, कंसल्ट करना है. डिस्क्लेमर हम लोग यहाँ पे पास किए थे, वो हमारे पास आ रहा है. लेट्स डाउनलोड सम मोर इमेज. ओके, सो हम लोग क्या करते हैं, कुछ और इमेजेस हम लोग एक्सरे के रिलेटेड डाउनलोड कर ले. क्या कुछ इमेज और डाउनलोड करके चेक कर लेते हैं कि ठीक है मॉडल हमारा कैसा वर्क कर रहा है. लेट्स डाउनलोड दिस वन. इसको डाउनलोड करते हैं. ठीक है, मैं अपलोड करता हूं फिर से. जस्ट सी कि हमारा जो मॉडल है कितने अच्छे से हमें कंप्लीट रिपोर्ट जनरेट करके दे रहा है. अब जस्ट थिंक कि अगर मेडिकल इंडस्ट्री लाइक हॉस्पिटल अगर इस टाइप का एआई मॉडल यूज करता है तो कितना जल्दी वो रिपोर्ट जनरेट करके दे सकता है अगर मॉडल हमारे पास एक्यूरेट है तो. ठीक है, डेफिनेटली हमें सबसे पहले कंसल्ट करना पड़ेगा इस रिपोर्ट के बेसिस पे डॉक्टर से, एंड देन हमें वो मेडिसिन जो भी प्रिकॉशंस है वो सारी चीज़ें लेना पड़ेगा. ठीक है, सो डिटेल एनालिसिस आ गया यहाँ पे. एनालिसिस रिपोर्ट. सो लेफ्ट फुट. ओके, लेफ्ट फुट एंड लेफ्ट हैंड. सो ये दो चीज़ें लेफ्ट फुट एंड लेफ्ट हैंड हमारे पास आ गया है. रिकमेंडेशन ट्रीटमेंट है यहाँ पे हमारे पास, कंप्लीट ट्रीटमेंट की. ठीक है, ये सारे कुछ ट्रीटमेंट है जो कि आपको लेना चाहिए बेस्ड अपॉन द प्रोवाइडेड एक्सरे इमेजेस. ठीक है, सो यस गाइज, दिस इज ऑल अबाउट आवर प्रोजेक्ट्स. अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इसको इम्प्रूव हम लोग क्या कर सकते हैं. ठीक है, सो एक तो इम्प्रूव कर सकते हो कि जो भी आपका रिपोर्ट आया है इसको आप डॉक फाइल के फॉर्मेट में आप डाउनलोड कर सकते हो. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ अभी इमेजेज का है, बट लेट्स से कि अगर किसी पर्सन को फीवर है बट उसको पता नहीं है कि कौन सा मेडिसिन ले, कुछ इश्यूज है, तो वो कैसे लाइक जो टेक्स्ट का मैसेज है वो कैसे सेंड करेगा. तो आप अपने एप्लीकेशन में दो फीचर्स दे सकते हो जहाँ पे यूजर इमेजेज भी अपलोड कर सकता है प्लस यूजर जो है टेक्स्ट के रिलेटेड क्वेरी पूछ सकता है, या फिर ऑडियो का फीचर भी आप ऐड कर सकते हो. ठीक है, सो ये सारे कुछ इन्हांसमेंट है जो कि आप कर सकते हो इस प्रोजेक्ट के अंदर. ठीक है, सो यस गाइज, दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट. प्लीज सपोर्ट कीजिए चैनल को. ठीक है, बिकॉज जितना आप सपोर्ट करोगे इतने अच्छे मैं प्रोजेक्ट लेकर आऊँगा. बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर और कौन सा प्रोजेक्ट आपको चाहिए, क्या ट्यूटोरियल चाहिए आपको. ठीक है, जनरेटिव एआई के अंदर, या फिर आपको कंप्लीट मॉडल जो है अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, एपीआई यूज कर रहे थे. अगर आपको ऐसा प्रोजेक्ट चाहिए जहाँ पे हम लोग मॉडल को फाइन ट्यून करें या फिर प्री ट्रेन मॉडल को हम लोग यूज करें, सो जस्ट लेट मी नो इन अ कमेंट. ठीक है, मैं डेफिनेटली अपलोड करूंगा. ओके, सो यस गाइज, दिस इज ऑल अबाउट द प्रोजेक्ट. प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. थैंक यू.